अली ज़फ़र साहब, ये जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब का जो अपना एक पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, बज़ाहिर वो जेल में है लेकिन वो अभी तक एक्टिव है, और वहाँ से जो मवाद फैलाया गया है वो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आता है। गो इसकी एक वजाहत की है बैरिस्टर गौर साहब ने, लेकिन क्या बतौर वकील आप समझते हैं कि उनकी वजाहत जो है वो काबिल कबूल है? जी देखें, दो एस्पेक्ट्स का जवाब देता हूँ। आपके इस सवाल का जवाब एक सेकंड में देता हूँ मैं, लेकिन पहले आपने जो ज़िक्र किया था, मेरा ख़्याल है बड़ा ज़रूरी है समझना कि ट्विटर जो है जब इस्तेमाल करता है शख्स, तो वो ट्विटर जनरली आपका अपनी ज़ुबान में होता है, आप खुद ही उसको टाइप करते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब नहीं हैं, जेल में हैं, उनके पास ट्विटर हैंडल अपना खुद नहीं, तो वो एक तरह से किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो इस वक्त ट्विटर चलता है और उसको चलाया जाता है। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस में और वो जो ट्विटर को लिखने वाले हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए ज़ुबान का, और उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो वजाहत की थी लीगली, तो वो वजाहत करनी है जो ट्विटर जिनका है इस केस में इमरान खान साहब का, लेकिन चूंकि वो जेल में हैं, उनका मौक़िफ़ बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब ने उनके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट दी है और इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। जो आइडिया है बड़ा क्लियर है और उस आइडिया से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी उसी आइडिया पे यकीन रखता हूँ कि कोई भी कौम जो है, अगर उसने आज का हाल अपना देखना है और मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है कि क्या हो सकता है, तो फिर वो माजी की तरफ देखे और माजी की गलतियों से सीखे। चाहे वो जो भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों जिन्होंने गलतियां की जिसकी वजह से पार्लियामेंट ख़त्म हुए और मार्शल लॉ आया, चाहे वो जुडिशरी हो जिसने कभी मार्शल लॉ का साथ दिया, कभी साथ नहीं दिया, कभी हदूद पार कर दिए अपने, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ मुल्क को और कौम को, उसको देखना है ज़रूरी, उसे सीखना है। इसी तरह जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने क्या किया उससे भी सीखना है। हमें सबको पता है कि 1971 से, बल्कि उससे पहले भी क्या होता रहा और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान डिवाइड हुआ। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस की गलतियां थीं, कुछ बदनीयती थी, कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जो हमारे दुश्मनों की चल पड़ी, उनकी चालें कामयाब हुई। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके उनसे सबक सीखना है। ट्विटर का असल मकसद ये था, लेकिन वो जो लैंग्वेज था उसमें शायद कोई डिफरेंस आ जाए, तो वो आपको उस चीज़ को नहीं, आप लेकिन कर सकते हैं इमरान इस खान साहब सिचुएशन में जहां इमरान खान साहब की ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा कायम होता है, तो आप समझते हैं कि उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा कि वो काफ़ी अरसा जेल में रहेंगे? जी बिल्कुल, कोई 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 ख़तरा नहीं। देखें, केसेस तो बन रहे हैं, केसेस तो मुझे भी इत्ला है कि हर किस्म के केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, और मकसद इसका सिर्फ ये है कि किसी भी सूरत में उनको बाहर ना निकाला जाए। जो मैं पिछले 2 साल से लगा हूँ इन केसेस में, मुझे पता है कितने बेबुनियाद केसेस हैं। मुझे ये भी पता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस में कोई जान नहीं है। अच्छा, और केसेस भी बनाते जाएं, उसमें भी कोई जान नहीं होगी, अल्टीमेटली इंसाफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, जो मुझे परेशानी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत में हैं, वो एक वक्त जब अपोजिशन में थी तो वो बड़ी बात करती थी कि जी नैब का कानून बड़ा गलत है, इसको ख़त्म करें, और वो ख़त्म उसको किया भी गया, उसको डाइल्यूट भी किया गया, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट भी की गई। लेकिन अभी आप देखें कि दोबारा से वो आ गई हैं कि जी बेल भी नहीं मिलेगी और 40 दिन तक आप अंदर भी रख सकते हैं, और नैब में और तरामीम भी आ रही हैं जिसकी मुझे इत्ला है। तो ये सारी चीज़ें जो रिवर्स हो रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों एक जमहूरी हुकूमत, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत करने जा रही है? इन सारी चीज़ों पे हमें गौर करना है। दुरुस्त बात की अभी कि हाँ मईशत का इशू है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इक़दामात तो करें। आप उसको अपना इंटेंशन, अपनी नीयत तो दिखाएं कि हमारी नीयत साफ़ है। ये नैब कानून जो आया, आपने देख लिया कि उसका क्या रिज़ल्ट है। पेमरा का जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं मीडिया को
गैग करने के लिए कि आप अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसको आप देखिए। आपने मिसिंग पर्सन केस में आप माइकस क्योरे हैं, उसमें देखेंगे कितना कन्फ्यूजन है। अजीबो गरीब अटर्नी जनरल कुछ बात करते हैं कि जी हमारे पास आ गया है, मौजूद है एक शख्स, और जाके जब उनकी वाइफ जाती हैं तो शख्स होता ही नहीं उधर। ये अटर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट, अच्छा, इस पे फॉल्स स्टेटमेंट करार दी जाएगी। इस पे भी बात करते हैं, इस किस्म की सारी बातें आप बात करते हैं। लेकिन मैं तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में, क्योंकि आप कुछ दिन पहले तक बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि बातचीत बड़ी अच्छी हो जाएगी, मुख्तलिफ चैनल खुले हुए थे, स्टैंडिंग कमेटियों में रिप्रेजेंटेशन होने वाली थी तहरीक इंसाफ वालों से, आपकी एक मीटिंग में उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई थी, फिर गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब के राब्ते हुए, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब आप कह रहे हैं हम गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे, तो किधर जाएंगे मामला? मीर साहब, डॉक्टरी में जब कोई गोली बहुत कड़वी हो और वो मरीज़ निगल ना सके तो हम उसे शुगर कोट करते हैं ताकि वो आसानी से निगली जा सके। अब इमरान खान साहब जो गोलियां जेल से जारी कर रहे हैं, वो इदारे या पाकिस्तान की आवाम क्या निगल सकें या डाइजेस्ट कर सकें, उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं निगल पा रहे। अब अली ज़फ़र साहब बहुत खूबसूरत तरीके के साथ वो मौक़िफ़ दे रहे हैं जिससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। वो मौक़िफ़ जो ये दे रहे हैं कि जनाब कोई भी कौम, महज़ब कौम, तरक्की करती हुई कौम, तरक्की याफ्ता कौम, अपनी माजी की गलतियों पर नज़र रखते हुए उनकी गलतियों से सीखता है और आइंदा वो गलतियाँ नहीं दोहराता। इस स्टेटमेंट की हद तक मैं 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब का जो ट्विटर पे जो कुछ कहा जा रहा है वो ये नहीं है। वो ऐसी कड़वी गोली है जो ख़ुद PTI के इन जैसे ऑनरेबल लोग हैं जमात में, वो भी नहीं निकल पा रहे, वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और वो दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि आप इस हद तक रहें तो ठीक है। 1971 में क्या हुआ उसको पाकिस्तान में दोबारा हमने अपनी गलतियों से कितना सीखा उस पर बात करें, डिबेट करें, सेमिनार्स करें, असेंबली में तकारीर करें, ज़रूर करें। लेकिन आप शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगा के, साथ आर्मी के अफसरान की तस्वीरें लगा के आप ये कह रहे हैं कि बताएं दोनों में से गद्दार कौन है। ये है मुल्क दुश्मनी और गद्दारी। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कोई मजमून नहीं लिखा गया ट्विटर पे कि इमरान खान साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया और उसके बाद जनाब लिखने वाले ने वो पूरा एक मजमून लिखा, चंद जुमले ऊपर नीचे हो गए। ये ट्रेंड है जो कि इस वक्त चलाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन ट्विटर्स को, उन लाइन्स को, उस पूरे थीम को लेके आपने सोशल मीडिया पे यलगार की हुई है। ये है मुल्क दुश्मनी। अच्छा, तो अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मैं उस पर आता हूँ। देखिए, हमारा जो चैनल है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का, वो तो अभी भी फ़ाल है और अहसन तरीके से चल रहा है। हम बड़े अच्छे उसमें आप ये कहेंगे फैसला कौन मोड़ पे पहुँच गए हैं। जहाँ तक गंडापुर साहब का और मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि वो जो विजुअल्स थे ये बड़े अच्छे विजुअल्स थे। यही वो उम्मीद है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो लोग आपके चैनल देखते हैं उन्हें इस तरह की विजुअल्स चाहिए कि यार सियासतदान बैठे हैं, मुख्तलिफ सूबों के वज़रा आला बैठे हैं, वज़ीर बैठे हैं, सूबे बैठे हैं, मरकज़ बैठा है और बैठ के हमारे इशूज़ पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं। ये बात लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जब लोग ये सुनेंगे कि मैं इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैं पेस्को पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा भाई अब शौक से करें, हम चाबी आपके हवाले करेंगे। 350 अरब की लाइबिलिटी है, वो भी आप रखें, पेस्को आप चला लें। मैं अच्छा, फिर इनके इलेक्टेड मेंबरान सूबाई असम्बली वो जाके बिजली के दफ्तरों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। ये विजुअल्स कोई नहीं देखना चाहता। सियासत के अंदर अगर इस तरह आप निज़ाम को चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा।